हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आर्य समाज का शास्त्रीय खंडन लेके। मैं फिर से एक बार आपको कह देना चाहता हूँ कि मेरा आर्य समाज से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं बस आर्य समाज का शास्त्रीय खंडन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का आज की चर्चा का विषय है, क्या मूर्ति पूजा पाप है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जहाँ पे श्री कृष्ण का, श्री राम का, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी की, गणपति की पूजा होती है मंदिरों में। तो क्या इतने सारे जो लोग कर रहे हैं वो क्या पाप कर रहे हैं? ऐसा हमारे कुछ तथाकथित समाज के लोग कहते हैं। और आजकल उन्होंने यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा इन चीजों पे चैलेंज करना शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो अपनी पढ़ाई की, वेदों की, उसके हिसाब से मैं आपके समक्ष वेद, उपनिषद, बाकी स्मृति ग्रंथ जो है, भागवत है, भगवत गीता है, इनसे विश्लेषण करके मैं आपके समक्ष अपने पक्ष को रखूंगा। बाकी आपकी इच्छा है कि आप इसको पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ, और स्लाइड्स में हम देखेंगे कि वेदों में क्या कहा गया है, उपनिषदों में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले इन चीजों को क्लियर करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उपनिषदों में या वेदों में ये हमारे ईश्वर साकार है या निराकार है। क्योंकि पहले तो मूर्ति पूजा की तब बात आती है, अर्च विग्रह की सेवा की तब बात आती है, जब हम पहले इस चीज पे अग्री हो कि ईश्वर साकार है या निराकार है। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ बताए थे इनके बारे में, लेकिन मैं और भी स्पष्टीकरण के साथ इस वीडियो में आया हूँ, तो कृपया अंत तक बने रहे। मैं एक एक लॉजिक का प्रमाण के साथ खंडन करूंगा जो आर्य समाजियों ने हमारे ऊपर आक्षेप लगाए हैं। तो बृहद अनन्यक्या उपनिषद है, दो तीन एक श्लोक है, और शुक्ल यजुर्वेद है। उसके हिसाब से जो ब्रह्म है, मतलब ईश्वर है या भगवान है, उसके दो रूप है, एक निराकार है और एक साकार है। तो इस श्लोक में क्लियरली बोला गया हुआ है, द्वेवा ब्राह्मणो रूपे मूर्तम चैव मूर्तम च मृत्यम च मृत्यम च स्थितम च यच्च सच्च तयच्च। So that means God has two modes, formless, nirakar, asambhuta, as well as form, sakar, sambhuta। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एकदम क्लियर कट दिख जाएगा ये कि मूर्तम च अवमूर्तम च, जो साकार भी है और साकार नहीं भी है, मतलब मृत्यम च अमृत्यम च। ठीक है, जो अमृत्य है, जो मतलब अजन्मा है, और जो मृत्य है मतलब जो जन्म लेता है, यहाँ पे उसका ये है, स्थितम च यच्च सच्च और तच्च, यही सत्य है। तो क्लियर कट शुक्ल यजुर्वेद ब्रह्म बृहद आरण्यक उपनिषद में 2.3.1 में बताया गया है कि ईश्वर के दो रूप होते हैं, साकार और निराकार। अब पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी ये क्लियर कर चुका हूँ कि अ, यजुर्वेद 32.3 का ये लोग श्लोक डालते हैं। इसमें कहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्य। दैट मीन्स देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ हिम हुज नेम इज ग्रेट ग्लोरी। इसका अर्थ ये है कि जो ईश्वर है उसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। ये प्रतिमा का अर्थ ये लगाते हैं कि मूर्ति, ऐसा नहीं है। प्रतिमा का अर्थ है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब समतुल्य, ईश्वर के समतुल्य कोई नहीं है। तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई, ये तो आपने अपने मतलब से बता दिया, क्योंकि संस्कृत के ना बहुत से श्लोक होते हैं जिनके बहुत से मीनिंग होते हैं, बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनके अनेकों मीनिंग है, अनेकों अर्थ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे प्रतिमा का मतलब कंपैरिजन ही है, समतुल्य ही है? तो इसका प्रमाण आगे ही शुक्ल यजुर्वेद में ही हमें मिलता है, जो कि 15.65, सॉरी नॉट शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद में। यहाँ पे ये दोस्तों, ये एकदम गौर से देखिएगा, सहस्त्रस्य प्रमासी सहस्त्रस्य प्रतिमासी सहस्त्रस्योन्मासी सहस्त्रोसी सहस्राय त्वा। दैट मीन्स यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर कट, यहाँ पे प्रतिमासी लिखा हुआ है, मतलब उनके अनेकों रूप है, ईश्वर के बारे में लिखा हुआ है। एकदम क्लियर कट बोला हुआ कि भगवान के रूप होते हैं। और ये लोग कहते हैं कि भगवान के रूप ही नहीं होते भाई, भगवान निराकार है, निर्गुण है। मतलब अब
हम तो ये कहते हैं कि साकार और निराकार दोनों है ईश्वर, और सगुण और निर्गुण दोनों है। और यहाँ पे निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटीज, निर्गुण का मतलब होता है तीनों गुणों से ऊपर। अब मैंने ये श्लोक का भी पिछले वीडियो में डाला था, लेकिन फिर से मैं सोचा कि इसको लाना चाहिए साथ में। तो पुरुष सूक्त है, जो कि ये ऋग्वेद का पार्ट है, 10.90 है। तो यहाँ पे क्लियरली भगवान के अलग अलग फॉर्म से किस चीज चीज की उत्पत्ति हुई है वो बताया गया है। तो ये है, मुखम किम से को बाहु तावूरुपदाच्यते, ब्रह्मणस्य मुखम असीत् बाहुराज्ञा कृता, ओरु तदस्य यद वैश्या पादोभ्यो शूद्रो अजायता, चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषो सूर्य अजायता, मुखम इंद्राश्च अग्निश्च प्राणाद् वायु अजायता, नाभ्यासीत अंतरिक्षाम शीर्ष्णोदौ समवर्तता। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ, ब्रह्मणस्य मुखम असीत, जो ब्राह्मण है वो श्री भगवान के मुख से कट हुए हैं। बाहु राजन्याकृता, जो क्षत्रिय हैं, जो राजन हैं, वो कहाँ से हुए हैं? बाहु से हुए हैं। ओरु तदस्य यद्य वैश्य, मतलब जो बेली से, भगवान के पेट से वैश्य निकले हैं, मर्चेंट क्लास। और पादभ्यो शूद्रो अजायता, भगवान के चरण कमल से, चरण कमल की उपासना ऋषि मुनि करते हैं, देवी देवता करते हैं, वहां से शूद्र निकले। सोचिए कितने कितने उच्च स्तर की जगह से शूद्र आए हैं। चंद्रमा मन सो जाता, जो मन है भगवान के, वहां से चंद्र आए हैं। चक्षुषो सूर्य अजायता, भगवान की चक्षु से, आंखों से, कमल नयन से सूर्य आए हैं। मुखम इंद्राश्चा अग्निश्चा, भगवान ने मुख ऐसे किया, उनके मुख से इंद्र और अग्नि जैसे देवता आए हैं। प्राणात वायु अजायता, भगवान के श्वास से, प्राण से वायुदेव आए हैं। नाभ्या आसीत अंतरिक्षाम, नाभि से अंतरिक्ष आए हैं। शीर्ष्णोदौ संवर्तता। तो हु इज दैट पुरुष, आप बोलेंगे कि ये तो अ, निराकार निर्गुण का ही क्वालिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यस्थैव ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वसे, गिरिचाते लक्ष्मीश्चा पत्न्यो अहोरते पार्श्वे। क्लियर कट बता दिया गया है कि वो पुरुष कौन है। हिरिचाते लक्ष्मीश्चा पत्न्यो, जिनकी पत्नी लक्ष्मी देवी है और उनके चरण कमल को दबा रही है, वही वो आदि पुरुष है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की, देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। अब ये तो हो गया पुरुष की बात है। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ धाम है, उसकी भी बात ऋग्वेद में की गई है। तो ये एकदम क्लियर कट एक श्लोक आता है ऋग्वेद में 1.22-20 में। इसमें बोला गया है, ये जनरली हम जब पुजारी सेवा के लिए जाते हैं, तब हमें ये बोलना होता है, ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दैव चक्षुराततम तद्विप्रशो विपन्यवो जाग्रीवा वा समिद्धते विष्णु यत् परमं पदम। Just as the sun rays in the sky are extended to the mundane vision, so in the same way the wise and learned devotees always see the supreme abode of the Lord Vishnu. जैसे कि हम अपने आंखों से सूर्य को देख सकते हैं, वैसे ही जो लर्नेड डिवोटीज होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, श्री भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? जो वैष्णव होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान के वैकुंठ धाम का दर्शन करते हैं। Because those highly and praiseworthy and spiritually awake brahmanas are able to see the spiritual world, Mat- and they are also able to reveal the supreme abode of Lord Vishnu. जो उच्च स्तर के जो ब्राह्मण होते हैं और जो जो अध्यात्म में बहुत आगे प्रगति कर चुके होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने, उनको भगवान दिव्य चक्षु देते हैं, और दिव्य चक्षुओं से वो भगवान विष्णु के धाम को देखते हैं, और उनके धाम की लीला, महिमा मंडन हम जैसे भक्तों को बताते हैं। एकदम क्लियर कट भगवान का धाम है, भगवान पर्सन है, भगवान के अलग अलग अंगों से अलग अलग देवी देवताओं, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, अलग अलग वर्णों के लोगों का सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। ये क्लियर कट मेंशन है, और फिर भी बोलते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है। मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। अभी ये लोग ना, ये एक शुक्ल यजुर्वेद है, जिसका 40 और 40वें चैप्टर में 12 श्लोक है। ये श्री उपनिषद भी कहा जाता है इसको। उस श्लोक को ये लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये वाला श्लोक है,
इसमें ये लोग कहते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, जबकि इस श्लोक का रियल मीनिंग ये है, दोज हु आर एंगेज्ड इन वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स, मतलब देवतास, डेमी गॉड का मतलब हुआ इंद्र, चंद्र इत्यादि देवता, एंटर्स enter into the darkest region of ignorance and still more so to the worshipper of impersonal absolute। देखिए निराकारवाद के बारे में भी उसका रियल मतलब ये निकाला गया है, हमारे आचार्यों ने दिया है। तो साकार सगुण की पूजा होती है, निराकार में तो बस ध्यान कुछ समय के लिए, अगर बहुत ही उच्च स्तर का योग है तो थोड़े ज्यादा समय के लिए केंद्रित कर सकते हैं। अब ऐसा है क्या कि जो हम साकारवादी लोग क्लेम करते हैं कि हम भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम भगवान के भक्त उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस मूर्ति स्वरूप विग्रह में कृपया आप विराजमान हो जाइए। ठीक है, तो भगवान, ऐसा क्या वेदों में लिखा हुआ है ये बात? एष मानमातिष्ठास्मा भवतु ते तनु कृण्वन्तु विश्वदेवा आयुष्ते शरदः शतम्। एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है अर्थवेद के 2.13.4 में, कम एंड स्टैंड ऑन द रॉक एंड स्टे फर्म। भगवान को बोल रहे हैं भक्त, कृपया आइए, इस पत्थर में खड़े हो जाएंगे, विराजमान हो जाइए और खड़े रहिए। लेट योर बॉडी माइंड एंड सोल बी स्ट्रॉन्ग एज द रॉक। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, माइंड और सोल है, वो स्ट्रांग रहे, मतलब इस पत्थर पे विराजमान हो जाए, तीनों रूप में आप आ जाइए कि हम आपकी सेवा कर सके, ऐसे बुला रहे, निवेदन कर रहे भक्त। May all divine forces of nature and all brilliance of humanity join to give you a life of 100 years of adamantine strength। यहाँ पे लाइफ है, लाइफ ऑफ 100 years, मतलब क्या, मतलब 100 सालों तक, 1000 सालों तक यहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाइए कि आपके भक्त आपकी सेवा करें। ठीक है, तो देखिए ये श्रुति वाक्य है, आप देख रहे हैं मित्रों, ये श्रुति वाक्य है और श्रुति में क्लियर कट अर्थवेद में प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि जो स्मृति ग्रंथ है वो श्रुतियों का एक्सप्लेनेशन है। तो आज आइए आज ये भी सिद्ध कर देते हैं। सेम थोड़ा सिमिलर श्लोक जो है वो बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। The deity form of the Lord is said to appear in 8 varieties: stone, wood, metal, earth, paint, sand, the mind और ज्वेल। तो जो डीटी फॉर्म है, भगवान के अर्च विग्रह हैं, वो किस किस फॉर्म में होते हैं? पिछले वाले में तो सिर्फ स्टोन बताया गया था कि स्टोन में आके खड़े हो जाइए, भगवान को स्थापित किया गया था। लेकिन इसमें श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि सिर्फ स्टोन नहीं, स्टोन, वुड, पत्थर, जो वुड है, लकड़ी है, मेटल है, अर्थ है, मतलब अर्थ का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ, पेंट है, भगवान की जो पेंटिंग है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे भगवान की पेंटिंग है। ठीक है, पेंटिंग है, सैंड है, माइंड है और ज्वेल है। अपने मन में भी भगवान के साकार स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। तो और ज्वेल है, और ज्वेलरी में भी कई लोग पहनते हैं, लॉकेट में हनुमान जी या भगवान बालाजी का तो लॉकेट पहनते हैं। तो उन सभी फॉर्म में भगवान रहते हैं। जैसे इसमें ही देख लीजिए, ज्वेलरी के फॉर्म में अनंत शेष है, ये शालिग्राम है जो पत्थर से बने हुए हैं लेकिन भगवान के स्वरूप हैं। ये तो मैंने बता दिया। और श्री मूर्ति जो है, जो टेम्पल में वर्शिप के लिए यूज किया जाता है, ऐसा अथर्ववेद में एक और श्लोक मिलता है जहाँ पे 20:92 और 5 में है। ओ लवर ऑफ फेथ ना, दैट मीन्स ओ लवर ऑफ India, lovers of union and communion with the divine, adore and worship God, adore and worship again and again, worship along with your children and grandchildren, just as citizens adore and exalt a great city and glorious ruler of the celestial city। तो यहाँ पे भगवान को क्या बताया गया है? राजा स्वरूप बताया गया है। मतलब जैसे राजा होता है और उनकी प्रजा उनकी सेवा करती है, उनका गुणगान करती है, उनको इज्जत देती है, तो वैसे ही उनके उन वैसे ही भगवान की सेवा करनी है। अर्चता प्राचरता प्रिय में धासो अर्चता, एकदम क्लियर कट बोला गया है। देखिए कि जो भी भगवान के लवर है, मतलब भक्त है, कम्युनियम विद द डिवाइन, जिन जो भगवान को मतलब कम्युनियम, जो भगवान को प्रेम से जो संबंध बनाते हैं, अडोर एंड वर्शिप गॉड एंड अडोर एंड वर्शिप अगेन
वर्शिप अगेन एंड अगेन, इतनी बारी बोला गया है कि उनकी पूजा कीजिए, बार बार पूजा कीजिए। वर्शिप along with your children and grandchildren, उनकी पूजा अपने बच्चों के साथ, अपने पर पोतों पोतियों के साथ पूजा कीजिए। जस्ट एज द सिटीजन अडोर एंड एक्सॉल्ट अ ग्रेट सिटी, जैसे ही कि जैसे आप मंदिर में जैसे भगवान का श्री विग्रह होता है, तो वैसे क्या होती है, पूरी जनता होती है, वो नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, पुजारी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे राजा है, राजा अगर बैठा रहता है तो चामर से उनके जो प्रजा मतलब मंत्रीगण हैं, चामर से उनका सेवा कर रहे हैं। और मंत्रीगण बैठे हुए हैं बाकी, और राज्यसभा में सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, कोई उनके बारे में गीत गा रहा है। तो ऐसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, और सब कुछ उनसे ही आया है, कंटेंट उनसे ही विराजमान है। तो उनकी हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसा अर्थवेद 20.92.5 में बोला गया है। अभी देखिए, चलिए ये तो बात होगी हमारे शास्त्रिक प्रमाणों की। अब हम बात करते हैं कि क्या सच में लॉजिक के हिसाब से ये सही है कि भगवान अर्च विग्रहों में आ जाते हैं। तो पहला लॉजिक ये है कि ईश्वर जो है ओमनी प्रेजेंट है, सर्वज्ञ है, कण कण में विराजमान है। तो क्या वो श्री विग्रहों में नहीं है? श्री विग्रहों से वो चले गए? तो पहला ये लॉजिक है। दूसरा है कि सिंबॉलिज्म के बिना कोई भी धर्म नहीं रह सकता। हमारी जो चेतना है, इतनी दिव्य स्तर की नहीं है कि हम बिना सिंबॉलिज्म के हमेशा भगवान का स्मरण करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान से हमारे शुद्ध भक्त हैं, हमारे आचार्य हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप श्री विग्रहों के रूप में मंदिर में या घर में विराजमान हो जाइए। तो इसलिए, और ये जो फ्लैग है, मान लीजिए ये हिंदू फ्लैग है, क्रिश्चियन फ्लैग है, मुस्लिम फ्लैग है, क्या मैं इनमें से किसी फ्लैग को जूता मारता हूँ तो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं होगा? तो आप लोग क्यों ये बकवास करते हो कि जो श्री विग्रह है उनकी सेवा नहीं हो सकती? हम देख लीजिए, मान लीजिए ये फौजी है, ये भारत के फ्लैग को सल्यूट कर रहा है, सही है? तो क्या ये मेरली ये पीस ऑफ पेपर है जो फ्लैग है? नहीं। या ये कपड़ों का एक पीस है, टुकड़ा है? नहीं। ये जो झंडा है हमारा तिरंगा, ये हमारी भावना है, ये हमारा कॉन्शियसनेस है, हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हम देशभक्ति करें। तो वैसे ही श्री विग्रह हैं, अगर वो स्थापित रहते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, तो हमें हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। वो हमेशा हमें भगवान के नित्य धाम वैकुंठ की याद दिलाती रहती है कि अगर वैकुंठ में भगवान ऐसे होते तो हम उनकी सेवा ऐसे करते। तो वो हमारा एक टाइप से प्रैक्टिस चलता है। बोलते हैं कि कोई यूज केस है क्या कि भगवान का अपने विग्रह में विराजमान हो जाते हैं? तो ये श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का विग्रह है जो जयपुर में स्थापित है। तो एक अंग्रेज को पता चला, जब कि भारत में विग्रहों में लोग आइडियल में, हम लोग आइडियल नहीं बोलते, हम लोग मूर्ति नहीं बोलते, हम लोग विग्रह बोलते हैं। तो विग्रह का मतलब होता है जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान विराजमान हो जाते हैं, उसे विग्रह कहते हैं। तो उनको पता चला कि भारत में लोग विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा करके उनमें प्राण ले आते हैं, भगवान को बुला देते हैं, गॉड को बुला देते हैं। तो क्या ये बात सच है? तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए उनके पास एक घड़ी थी। वो घड़ी पल्स से चलती थी, जैसे कि हमारा पल्स है, अगर जब तक मैं जिंदा हूँ वो घड़ी वो चलेगी घड़ी, ठीक है। और जैसे ही मैं मृत हो जाऊंगा तो घड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे पल्स से चल रही है, हृदय के धड़कन से चल रही है, जो कि मेरे नसों में आ रहा है पल्स। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपका पल्स चेक करते हैं ना, तो उससे ये घड़ी चलती थी गोपीनाथ जी की। तो जब उनको गोपीनाथ जी को घड़ी पहनाया गया तो घड़ी अपने आप चलने लगी। तो इससे एक यूज केस है, ये प्रमाण है कि हमारे विग्रहों में प्राण आ जाता है। और विग्रह की सेवा कैसे होती है कि जैसे हम नवजात शिशु की सेवा करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, तो वैसे ही हमें विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका इस बारे में क्या सुझाव है, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। और मैं फिर से अपने मत को क्लियर कर देता हूँ कि मैं आर्य समाज से बिल्कुल भी द्वेष नहीं रखता। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती मेरे पहले प्रथम गुरु थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं कम से कम उनके सानिध्य में नास्तिक नहीं बना, लेकिन मैंने अपनी स्टडी आगे बढ़ाई है। और मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इस्कॉन हो, चाहे
आर्य समाज हो या अन्य वैष्णव पंथ के लाइक मंदिर हो जैसे राधा रमन जी इत्यादि। मैं चाहता हूँ कि जितने भी सनातनी संगठन हैं सब एकजुट होके रहें, लड़ाई ना करें और शास्त्रिक डिफरेंसेस तो होते रहते हैं क्योंकि ये हमारे आचार्यों के बीच में भी था। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत दिया, तो मध्वाचार्य ने उसका खंडन करते हुए द्वैत सिद्धांत ने दिया। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अद्वैत दिया। तो अलग-अलग आचार्यों का अलग-अलग मत है, वो वेदों को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसमें तो कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर कुछ मेजर रूप से अगर बहुत से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग अष्ट विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनको पाप बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो वो मैं आज का लेक्चर, आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। कृपया एक कृपा कर दीजिए कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि हम चाहते हैं कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।